Hello everyone. In this video, we are going to start a poem Keeping Quiet, which is in the syllabus of HBSC हरियाणा बोर्ड के सिलेबस के अंडर आती है and it is included in the book Flamingo. It is the third poem in the Flamingo book and it is written by Pablo Neruda. Pablo Neruda जो है उनका फुल नेम क्या है? नेफ्टेली रिकार्डो रेस बैसुएल्टो और पैब्लो नेरुदा है उनका निकनेम. इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है. And Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. उनकी poems जो हैं उनमें easily understood की जा सकने वाली, easily जो आपको समझ आ जाती हैं, ऐसी imagery, ऐसी images का यूज़ किया है उन्होंने, ठीक है, जो इनको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाती है. इनकी पोइम्स को ब्यूटी ऐड करती है इनकी पोइम्स में वो चीज़, और आप उसको ईज़िली अंडरस्टैंड भी कर पाते हो. ही वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971. 1971 के ईयर में उन्हें क्या मिला? नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर के लिए. तो जो लिटरेचर में राइटर्स पोइट्स होते हैं उनके वर्क्स को, उनके जितने अच्छे वर्क्स होते हैं तो उनके वर्क्स के अकॉर्डिंग उनको प्राइज़ दिए जाते हैं. वैसा ही नोबेल प्राइज़ है जो इनको मिला लिटरेचर के फील्ड में. एंड इन दिस पोएम नेरुदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन. क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन होती है कि जब हम बिल्कुल शांत होते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने आप को समझते हैं, अपने आप का एक तरह से एनालिसिस करते हैं कि क्या सही है, हम क्या कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं. तो उस तरह की इंट्रोस्पेक्शन के बारे में ये पोएम है. एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स. और इसमें पहले तो वो इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं और साथ में किस चीज़ की बात करते हैं? क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स, कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, सारे हम मनुष्य हैं, उनके बीच में आपस में क्या हो? एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे को वो समझें. मतलब बेसिकली क्या है, वर्ल्ड में बहुत सारे वॉर्स चलते रहते हैं. आज तक भी वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, और भी कई तरह के कोल्ड वॉर मीन्स जो अपना सिर्फ बोल चाल में जो अपने वॉर चलते रहते हैं, एक दूसरे के साथ हमारे मतभेद होते रहते हैं, तो वो जो है लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं. पर वो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो चीज़ ना हो और क्या हो, ह्यूमन बींग्स के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, एक दूसरे को समझें ह्यूमन बींग्स. उस चीज़ की वो बात करते हैं इस पोएम में. सो नाउ बिगिन विद द पोएम. नाउ वी विल काउंट टू 12. अब हम, तो पोइट यहाँ कह रहे हैं कि अब हम वी विल काउंट टू 12, 12 तक हम लोग गिनेंगे. एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम लोग क्या हो जाएंगे? बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्टिल हो जाएंगे, कोई मूवमेंट जो है वो नहीं करेंगे. लेकिन फोकस, यस. तो पहली 2 लाइंस में पोइट कह रहा है नाउ वी विल काउंट टू 12. अब हम लोग क्या करेंगे? 12 तक गिनती गिनेंगे. एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम लोग सारे क्या हो जाएंगे? बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल शांत, क्वाइट हो जाएंगे, कोई मूवमेंट जो है वो नहीं करेंगे. नेक्स्ट स्टैंजा. फॉर वंस, एक टाइम के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, धरती के फेस के ऊपर, मतलब धरती के ऊपर, यहाँ पे उनके कहने का मतलब है फॉर वंस, एक समय के लिए. कितना समय? वो 12 तक जब हम काउंट करेंगे उस टाइम को वो बोल रही हैं. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. तो एक पल के लिए जब तक हम 12 गिनेंगे तो चलो हम लोग क्या करें? कोई भी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी ना बोलें, मतलब बिल्कुल शांति रखें. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. तो कहता है चलो हम लोग क्या हो जाएं? बिल्कुल स्टॉप कर दें, सारी चीज़ों को रोक दें फॉर 1 सेकेंड, कुछ सेकेंड्स के लिए, 1 सेकेंड के लिए
थोड़े पल के लिए, कुछ पलों के लिए हम क्या कर दें, सारी चीज़ों को रोक दें, बिल्कुल शांत हो जाएं, कोई भी लैंग्वेज जो है वो ना बोलें। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और अपनी आर्म्स की जो अपनी मूवमेंट है उसको भी ज़्यादा मूव ना करें, मतलब हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसको भी हम जो जितना हो सके रिड्यूस कर दें, कम कर दें, या फिर बिल्कुल स्टॉप कर दें। तो यहाँ तक आई होप आपको अंडरस्टैंड होगा। देन नेक्स्ट स्टेंजा, इट वुड बी एन एक्जॉटिक मूवमेंट। एक्जॉटिक मूवमेंट मतलब एक बड़ा अजीब सा स्ट्रेंज तरह का मूवमेंट, एक पल होगा। एंड विदाउट रश, रश मीन्स कोई हरी, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, कोई इंजन्स की जो है आवाज़ें नहीं होंगी, कोई इंजन्स जो है वो मूव नहीं करेंगे, मतलब सारी चीज़ें ही क्या हो जाएंगी, स्टॉप हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी कुछ पलों के लिए। वी पुट ऑल वी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और ये जो स्ट्रेंजनेस, अजीबोगरीब जो मोमेंट की हम बात कर रहे हैं, इसमें हम सारे क्या होंगे, टुगेदर, इकट्ठे होंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी मूवमेंट हम लोग मिलजुल कर ही करेंगे। जैसे लॉकडाउन में आप लोगों ने देखा होगा कि जो है बोला गया था कि कंप्लीट लॉकडाउन होगा तो सारे अपने घरों में रहेंगे, ठीक है। तो वो जब हम सारे अपने घरों के अंदर थे तो क्या था, इंजन्स भी नहीं थे, कोई इंजन्स, क्योंकि बाहर गाड़ियाँ भी जा नहीं रही थी, तो सारी बाहर क्या थी, एक तरह से पूरे आउटर जो वर्ल्ड था कोई एक्टिविटी नहीं थी वहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल शांति थी। तो उसी तरह की बात जो कीपिंग क्वाइट पोएम में पोएट कर रहे हैं। तो आप इसको लॉकडाउन के साथ, कोविड पीरियड के साथ भी रिलेट कर सकते हो। तो ये जो अजीब समय था हमारा कि हम लोग लॉकडाउन के टाइम पे घरों पे रहे, तो अभी भी जैसे हम मोस्टली जो है बिना किसी ज़रूरत के एमरजेंसी में ही घर से निकलते हैं, तो ये चीज़ें क्या हैं, एक अजीब सी चीज़ है जो आज तक पहले कभी नहीं हुई है हमारी लाइफ में। अभी हमने देखी है अपनी लाइफ में, इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, पर फिर भी ये जो स्ट्रेंज चीज़ है इसमें हम सारे क्या हैं, इकट्ठे हैं, टुगेदर हैं। तो वही चीज़ पोएट कह रहा है कि हम लोग कुछ एक पलों के लिए कुछ स्ट्रेंज सी मूवमेंट करें, एग्जॉटिक मूवमेंट करें, और उसमें हम लोग क्या करें, इकट्ठे मिल के क्या करें, कॉर्पोरेट करें। देन नेक्स्ट स्टेंजा, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, और जो ठंडे महासागर में, समुद्र में फिशरमैन होगा जो मछलियों को पकड़ता है, वुड नॉट हार्म वेल्स, वो भी क्या करेगा, वो भी अपना काम छोड़ देगा। वुड नॉट हार्म वेल्स, हार्म करना, नुकसान पहुंचाना। वेल्स जो मछलियां हैं, वेल्स, उनको वो भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मतलब वो भी नुकसान कैसे पहुंचाता है, वो मछलियों को पकड़ता है, मछलियों को पानी से बाहर निकालता है, तो वो उनको हार्म करता है। पर जब हम ये स्ट्रेंज मूवमेंट करेंगे, हम लोग सारा काम छोड़ देंगे, तो फिशरमैन भी अपना काम छोड़ देगा, तो इनडायरेक्टली वो क्या कर देगा, मछलियों को जो वो नुकसान पहुंचाता है, वो नुकसान पहुंचाना क्या कर देगा, एक कुछ पलों के लिए वो स्टॉप कर देगा। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, जो आदमी गैदर करना, इकट्ठा करना, गैदरिंग सॉल्ट, और जो आदमी सॉल्ट, नमक को इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और वो कहाँ देखेगा, अपने हाथों की तरफ देखेगा। हाथ कैसे हैं उसके, हर्ट, हर्ट मीन्स जिनके ऊपर इंजरीज़ हैं, ज़ख्म हैं। तो वो कह रहा है कि हम लोग इतनी लाइफ में बिज़ी हो चुके हैं, अपने कामों में बिज़ी हो चुके हैं, अपनी तरफ ध्यान नहीं देते। तो जो मैन सॉल्ट गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, वो भी अपने काम में इतने बिज़ी रहते हैं कि वो अपने हाथों की तरफ भी ध्यान नहीं देते कि उनके ऊपर कितनी इंजरीज़ हैं। पर जब वो भी कुछ एक पल के लिए स्टॉप हो जाएंगे, तो वो भी देखेंगे, अपने हाथों की तरफ देखेंगे कि उनके हाथों के ऊपर कितने ज़ख्म हैं, अपने हर्ट हैंड्स के ऊपर वो नज़र मारेंगे, जब हम क्या करेंगे, कुछ पलों के लिए स्टॉप कर देंगे। तो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।